हेलो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 7.2 में एनसीईआरटी। बच्चों, इसमें लैंग्वेज तो गिवन है लेकिन डायग्राम गिवन नहीं है, वो हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल, और ये कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। The bisectors of angle BNC intersect at O। इसका बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा, इसका बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे O पे, राइट। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। बाइसेक्टर है तो इक्वल इक्वल डिवाइड में होगा एंगल। ज्वाइन A टू A, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। शो दैट OB इज इक्वल टू AC, ये हमें शो करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास बोला गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या बोला गया है, हमारे पास गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, ये तो गिवन है, क्योंकि दो साइड अगर हमारे पास इक्वल होते हैं वैसे भी इनके अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। और तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं बोथ द साइड्स। तो ए बी सी एंगल को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओ बी सी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर है ही। तो आई एम गेटिंग ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी को करेंगे तो ओ सी बी आ गया, ओ सी बी आ गया। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ओ बी सी की बात करें तो इसके दो एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होंगे ना, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगल। अगर दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगा। तो ओ बी सी के अपोजिट कौन है, ओ सी, ओ सी हो गया, और ओ सी बी के अपोजिट है ओ बी, सो ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। प्रूव्ड हो गया ना, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ करना है। उसके लिए हम दो ट्राइंगल ले सकते हैं, AOB और AOC ले लेते हैं। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। ठीक है, इसमें क्या लिखे हम लोग, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, गिवन है। और यहां पे अगर वापस आ जाए हम लोग ए बी सी बाई 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी ओ मिल जाएगा। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी बी को डिवाइड करेंगे 2 से तो एंगल ए सी ओ मिल जाएगा, एंगल ए सी ओ मिल गया ना, सीधी सी बात है। एंड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, यानी कि कॉमन है ये तो क्या हो गया, साइड एंगल, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी भी लिख सकते हैं हम लोग ना, लिख सकते हैं। इससे हटा के हम लोग ये लिख लो, क्योंकि फिर हमारे पास अच्छा सा कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन अप्लाई। हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड एबव। आ गया ना, तो साइड एंगल और साइड ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी congruent to triangle AOC, SAS congruence rule से हो गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि these two angle must be equal, so therefore we can write angle BAO is equal to angle OAC, right, CPCT, therefore OA bisects angle A। ठीक है, हो गया प्रूफ। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करो या व्हाट्सएप करो मुझे। ठीक है, नोट इट डाउन बच्चों। इन ट्राइंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC, राइट। डायग्राम में गिवन है बच्चों,
शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे को शो करना है। तो काफी इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बच्चों ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो इसमें लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, राइट, कॉमन है ये दोनों के लिए। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट BD इज इक्वल टू DC, ये तो गिवन ही है, बाइसेक्टर है तो ये तो होगा ही। यानी कि साइड एंगल और साइड की बात हो रही है, दैट मीन्स SAS हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हो गए हैं, इसका मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मे बी टेकन एज इक्वल। सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC, CPCT प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In this case diagram is given. In isosceles triangle ABC हमें बोला गया है AB is equal to AC. Two altitudes drawn, that is BE and CF. Two altitudes means two perpendicular lines are drawn. AB is equal to AC means ये पूरा एंगल भी तो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ले रहे हैं दो ट्राइंगल BFC एंड BEC, ट्राइंगल BEC ऐसे ले सकते हैं। यहां पर क्या है कि हमारे पास एंगल है BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इज 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। और एंगल ABC या फिर आप कर सकते हैं एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, राइट, ये तो गिवन ही है। और BC इज कॉमन, BC इज इक्वल टू BC, राइट। हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे थे ना, BFC में BC आ रहा है, BEC में भी BC आ रहा है, सो BC इज कॉमन बेसिकली। सो यहां लिख लेते हैं कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, ये हो गया AAS, एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट BE इज इक्वल टू CPCT। ठीक है बच्चों, देख दो अच्छे से। In question number 4, diagram is given already. AB is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and BAB are equal. मतलब BE and CF कह रहा है कि इक्वल है दोनों एल्टीट्यूड्स, और हमारे को प्रूफ करना है ABE और ACF, ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को दो ट्राइंगल में ले रहा हूं ABE एंड ACF, तो दोनों को अलग अलग दिखा लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो आई एम ड्राइंग दिस वन, दिस इज AEB, ठीक है, और AFC, ये परपेंडिकुलर है AFC, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि एंगल A तो दोनों के लिए कॉमन है ना, राइट। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों कॉमन हो गया। एंड एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA, ये भी 90, ये भी 90 है, ईच 90 डिग्री। और हमारे को गिवन है
BE इज इक्वल टू CF, BE ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, BE इज इक्वल टू CF, दिस इज गिवन। तो एंगल एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंगल एंगल साइड से, है ना, आसान था, हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC है, तो हमने ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग AB इज इक्वल टू AC, यहाँ लिख लो CPCT, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, है ना आसान, नोट डाउन कर लो अच्छे से। In question number 5, diagram is given and question is asking about to prove this ABD, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ACD, ये पूरा एंगल, लेकिन गिवन क्या है कि दिस टू ट्राइंगल्स ABC एंड BCD आर आइसोसिस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, राइट, बेस सेम है इन दोनों का। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, इट्स गिवन क्वांटिटी, साइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब टू साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के, तो इनके अपोजिट एंगल्स विल बी आल्सो इक्वल, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC की अगर बात करें, इन ट्रायंगल BDC की बात करें, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे गिवन है BD इज इक्वल टू DC, और वी कैन से एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल BCD, राइट। तो वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करें, लिखो ऐड 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, दिस वन ABC प्लस एंगल DBC, तो ये पूरा एंगल आ गया हमारा, दैट मीन दिस इज कमिंग आउट टू बी ABD, और ये क्या है ACD ACB प्लस एंगल BCD, तो ये पूरा मुझे मिल गया एंगल ACD, हेंस प्रूव्ड। यही तो लाना था ना हमारे को, यही लाना था हमारे को, नोट डाउन करो, कितना इजी है बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड सच दैट AB इज इक्वल टू AD। ठीक है बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि BCD ये पूरा एंगल क्या है, राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है। ठीक है, तो मेरे को गिवन है AB इज इक्वल टू AC, और ये भी गिवन है AB इज इक्वल टू AD, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AD, है ना, AC AD के इक्वल हो गया, होना ही था। जब AB इज इक्वल टू AC है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, सिमिलर जब ट्रायंगल ACD की बात होगी और ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, इनके अपोजिट वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ऐड कर देते हैं 1 एंड 2 को, एंगल ABC हो गया प्लस एंगल ADC हो गया, और इधर ऐड कर देते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACD।
ए सी बी, ये वाला एंगल इधर हो गया, ए सी डी ये हो गया, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे क्या दे देगा ऐड करने पे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल मुझे मिल गया बी सी डी। बी सी डी ये पूरा एंगल हो गया, ठीक है। अब अगर बड़े ट्रायंगल की बात करें, बी सी डी, यहां लिख लो इन ट्रायंगल बी सी डी, हमारे को तो मालूम है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिख लेते हैं एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो डी बी सी यानी कि ये वाला एंगल, अब डी बी सी बोलो या ए बी सी बोलो, तो बी का ही एंगल है, और ए डी सी बोलो या बी डी सी बोलो, वो एक ही बात है। तो इन दोनों का सम मैं लिखूंगा बी सी डी, है ना, इन दोनों का सम गिवन है क्या, एंगल बी सी डी। तो इन दोनों की जगह मैं लिखने वाला हूं एंगल बी सी डी, और पहले से भी एक एंगल बी सी डी है, तो इधर क्या हो गया 2 एंगल बी सी डी, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। यहां लिख लो फ्रॉम 3 और 4, फ्रॉम 3 एंड 4, हाँ, क्योंकि एग्जामिनर पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कहां से आया, तो 3 4 आप लिख दोगे तो कंपेयर कर लेगा, अच्छा 3 4 को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो एंगल बी सी डी मुझे मिल गया 180/2 दैट इज 90 डिग्री। ये तो मुझे प्रूफ करना था ना कि बी सी डी इज ए राइट एंगल, राइट, तो आ गया राइट एंगल, ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, आराम से नोट डाउन कर लो इसको। हाय बच्चों, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं 7.2 के, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, दोनों बहुत ही इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए 90 डिग्री गिवन है, ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और यहां बोला गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एंगल ए है 90 डिग्री ए। तो बच्चों हमारे को पता है ना, किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे, तो इनको नाम दे देते हैं, राइट, एक्स और एक्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी को नाम दे दिया मैंने एक्स, एंगल सी को भी नाम दे दिया एक्स। अब सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल यानी कि x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू व्हाट 180। यहां क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180, so 2x is equal to 180 minus 90, that is 90, so 2x is equal to 90, that means x is equal to 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री आ गया हमारा, ये भी 45 डिग्री आ गया, तो हम बोल सकते हैं एंगल B एंड एंगल C each has got the value 90 डिग्री, so easy। इसकी बात करते हैं, show that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री each। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, ए बी सी, तीनों साइड्स इक्वल है, यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। मैं दो ही साइड अगर लूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स में इक्वल लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, लिख सकते हैं। और अगर मैं बोलूं ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर मैं बोलूं ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, अपोजिट एंगल्स अगेन इक्वल। और क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी का मतलब हो गया एंगल बी, बी सी का मतलब एंगल ए, सारे एंगल ये आपस में इक्वल हो गए। अब एक चीज बताओ, सम ऑफ टोटल एंगल इन ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, एंगल सी की जगह भी मैं ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल ए, बी की जगह भी एंगल ए, सी की जगह भी एंगल ए। तो मुझे मिल गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अब एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी 60 में लिखूंगा, एंगल बी 60, तो एंगल सी भी 60 आ गया हमारा, राइट। हेंस इट इज प्रूव दैट ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। सो सिंपल। इससे सिंपल बच्चों पूरे एक्सरसाइज में कुछ था ही नहीं, है ना। इसको नोट डाउन कर लो प्लीज।